किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे किसान भाई से मिलवाएंगे जो कि पिछले 18 साल से जैविक खेती कर रहे हैं 12.5 एकड़ के अंदर। किस प्रकार से वो अभी तक जो है जैविक खेती कर रहे हैं और किस किस प्रकार की खाद वो डालते हैं, कैसे तैयार करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में वीडियो के एंड तक आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी एक जानकारी भरी वीडियो रहने वाली है। किस प्रकार से रहेगी, क्योंकि खेती बाड़ी के अंदर जो है रासायनिक का आप इस्तेमाल ना करें, उसके लिए किसान भाई आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। उसके अलावा पेस्टिसाइड हो गया, रासायनिक खाद होगी, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक जो है रहती हैं। आपसे यही एक गुजारिश है कि आप एक जैविक खेती की तरफ जाएं, कि वो आपके लिए काफ़ी एक फ़ायदेमंद चीज़ है, आपकी ज़मीन के लिए फ़ायदेमंद है, उसके अलावा स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। किस प्रकार से किसान भाई तैयार करते हैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलिए राम सिंह जी से मिलते हैं, उनसे आपको जानकारी प्राप्त करवाते हैं। नमस्कार राम सिंह जी। नमस्कार जी। सभी किसान भाइयों को अपने 18 साल के एक्सपीरियंस अनुभव के बारे में आप बताएं कि किस प्रकार से आप जैविक खेती कर रहे हैं। मेरा नाम राम सिंह, गांव आवल, जिला रोहतक, हरियाणा जी। मैं 18 साल से लगभग प्राकृतिक खेती पे काम कर रहा हूँ और सभी तरह के पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी सब कुछ 18 साल पहले छोड़ के और इस पद्धति पे आ चुका हूँ, जिससे हमारी खेती में का बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है और फसलें भी उन्हीं के बराबर ले रहे हैं, ना कि कम आ जाए। ये जो हमने हैं ये याद कर रखे हैं हमने, जो जीवामृत वगैरह जो भी हम बना रहे हैं ये हम आपको डिटेल से बता रहे हैं। जैसे ये ड्रम है, ये है संजीव जल का, इसमें हमने गोबर, गौमूत्र और गुड़ और ये खली वगैरह डाली हुई हैं, जिससे हमारा ये एक हफ्ते में तैयार हो जाता है और ज़मीन में भी देते हैं और स्प्रे भी करते हैं। इसमें काफ़ी पौधों में ग्रोथ आती है और भूमि सुधारने में बहुत ज़्यादा सहायक हमारा। तो ये आप इसका मतलब देते कैसे, ज़मीन के अंदर कैसे इसको यूज़ करते हैं? पानी के साथ और स्प्रे में 200 लीटर में 2 लीटर डालते हैं। ठीक है। और किस टाइम आप इसको देते हैं? ये एक फसल में 4 बार देते हैं, 3 बार 4 बार जो पानी लगता है उसी में बस उतना ही देते हैं, हर फसल पे 200 लीटर। ठीक है। ये जो है हुमिक एसिड है, ये पानी के साथ भी देते हैं हम एक ही बार तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर जो है हमारा कचरा है हर फसल का, और ये लगभग हमारा एक ही बार डालते हैं। उसमें जितना पानी निकालते हैं, जैसे 5 लीटर निकाल लिया, 10 लीटर हुमिक एसिड के लिए उतना नया डाल देते हैं और ये ऐसे ही चलता रहता लगातार। ठीक है। तो ये फसल के अंदर क्या क्या मुख्य कार्य करता है? ये ग्रोथ का काम करता है, पूरा का पूरा ज़मीन को सुधारने में काम कर रहा है, और जो नीचे केचुआ है हमारे, उसको नीचे से ऊपर लाने में हमारी मदद कर रहा है। सबसे ज़्यादा केचुए में लाने में हमारा ये हुमिक एसिड मदद कर रहा है, और बिल्कुल फ्री का है, किसान का कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं। कई हज़ार रुपये इसी हुमिक एसिड पे लगा रहे हैं और वो हुमिक एसिड भी नहीं मिल रहा किसानों को, वो भी बिल्कुल कोई अड़ंगा मिल रहा है। ठीक है। तो अभी जैसे यूज़ करने की बात करें तो कैसे इसमें आप इस्तेमाल करते हो फसल के? जैसे कोई भी हमें स्प्रे कर रहे हैं तो हर एकड़ में 2 लीटर ले लेते हैं ये। ठीक है। जैसे इसमें 2 लीटर निकाल लिया, 2 लीटर इसमें और पानी डाल दिया, और कचरा जैसे हम डालते रहते हर साल कुछ ना कुछ, पहले वाला नीचे बैठ जाता ना, हम कभी कचरा इसके अंदर से निकाल रहे हैं, और ना ही हमें कोई इसमें केमिकल मतलब जैसे कोई गुड़ वगैरह एक बार डाला था हमने, उसके बाद गुड़ भी नहीं डाल रहे। शुरुआत में थोड़ा गुड़ डालना पड़ेगा। ठीक है। मल्टी क्रॉप के अंदर या फिर किसी मतलब अलग फसल अगर कोई किसान लगा रहा है तो उसके लिए काफ़ी यूजफुल है ये हर चीज़ के लिए यूज है। अगर कोई किसान भाई अगर रसायन से भी काम कर रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो इसको यूज करके देखे, सहज वो रसायन छोड़ जाएगा। अच्छा, मतलब ग्रोथ इतनी मिल जाएगी कि वो अपने आप ही 6 महीने के अंदर रसायन को छोड़ के इन चीज़ों पे आ जाएगा। मैंने एंजाइम बना रखे हैं, ये देखिए, ये ज़मीन में देना होता पर एकड़ एक पानी के साथ 20 लीटर, और स्प्रे करते हैं तो हर स्प्रे के साथ 2 लीटर दे रहे हैं हम 200 लीटर में। और इससे ना बहुत ज़्यादा एंजाइम, जो महंगे एंजाइम खरीद रहे हैं उनकी कोई भी जरूरत नहीं रहती। अच्छा, इसको बनाने के लिए किसकी चीज़ का आपने इस्तेमाल कर रखा है? इसके बनाने के लिए कई चीज़ों का इस्तेमाल होता है, केले का भी बनता है, और ये हमने चुकंदर का बना रखा है। अपने खेत में चुकंदर थे, 4 क्विंटल चुकंदर थे, और एक क्विंटल एक ड्रम में डाल के और 5-5 किलो गुड़ डाल दिया और पानी डाल दिया। ये हमारे तैयार हैं अभी इस टाइम पे। तो अभी इसमें बनने में कितना समय लगता है? ये हमारे तैयार हैं लगभग 2-2.5 महीने में बन जाता है, 3 महीने में पूरा फाइनल। अच्छा। फिर छान के रख देते हैं। ये देखिए हमारे ये बनने लग रहा है, प्रोसेसिंग पे है। इसके अंदर जो चुकंदर डले हुए हैं यहाँ पे देख सकते हो, ये चुकंदर हैं, ये देखिए आप,
ये रहे। और ये देखिए, और खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है, कोई स्मेल नहीं किसी भी प्रकार की, फ्री के एंजाइम। और मिट्टी से सौंधी खुशबू आने लगती है। अब आप खेत में जाओगे, आपकी खेत बिल्कुल मिट्टी मुलायम और सौंधी हो जाएगी। जो आप 5-6 ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हो, एक एक जुताई पे आ जाओगे और अपनी फसल लगाते रहोगे। ये हमने इसको दिखाया है भाई को, मोहित को, एक बाई करके गेहूँ की और हमने फसल लगा रखी है। ऊपर ही हमारा सारा कचरा पड़ा हुआ जो गेहूँ का था, और हमने कभी आग नहीं लगाई अपने खेत में। अच्छा, तो वही जैसे कटाई होगी उसके बाद से डायरेक्ट बिजाई करते हैं? डायरेक्ट बिजाई कर दे। ठीक है। और 3 फसल लेते हैं, धान भी ऐसे लगा देते हैं, और कपास में भी हमने मल्टी क्रॉप लगा रखी है। मूंग है साथ में और कपास है, 2-2 फसल है। और आगे चल के थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो हमने देसी टिंडा लगाना है एक लाइन में, कपास के अंदर ही। कपास के अंदर इसको हाँ, लगाएंगे? पहले मूंग है, उसके बाद टिंडा, 3 फसल कपास के साथ ही हम लेंगे जब तक कपास चलेगी हमारी। ठीक है। जैसे अभी आपने अपने सारी चीज़ों के बारे में बताया, तो जो आपके सॉल्यूशंस हैं जैविक खेती के लिए, उसमें अगर कोई किसान रसायन से अगर आना चाहता है तो कितने एकड़ के अंदर पहले ट्राई करके देखे, उसको जो प्रोग्रेस मिलेगी उस हिसाब से थोड़ा सा बताएं। जैसे कोई बड़ा किसान 1 एकड़ से आ जाए, छोटा किसान है 2 कनाल से या आधा किले से आए, वो जैसे अपना 6 महीने तक खूब ट्राई मारे, खूब सीखे। और हम अपना नंबर दे रहे हैं, अगर हमसे कोई मिलना चाहे, सीखना चाहे, और जैसे फ़ोन पे पूछना चाहे, हम हर तरह से उसकी मदद करते हैं। किसान भाइयों, एक ज़रूरी सूचना मैं आपको बता दूं, राम सिंह जी जो है अलग से जो ट्रेनिंग देते हैं किसान भाइयों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अगर किसी मिट्टी के बारे में आपको पूछना, ज़मीन के बारे में आपको पूछना, मिट्टी के बारे में पूछना, या फिर किसी फसल के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है, एग्रीकल्चर से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या अगर आपको आ रही है, तो इनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनके कॉन्टैक्ट नंबर आप स्क्रीन पर जैसे देख पा रहे होंगे, इनसे आप संपर्क इनसे कर सकते हैं बड़ी आसानी से। बिल्कुल निःशुल्क ये आपको जानकारी देते हैं, किसी प्रकार का चार्ज ये नहीं लेते हैं। किसान भाइयों की मदद पे ये हर समय डट पर रहते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके लिए, और अगर जानकारी आपको प्राप्त करनी है वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद जो है रहेगी। ये जो हमने बना रखा है, इसमें एंजाइम डाल रखा है, खली डाल रखी है, और मेटारिजियम इसमें डाल के हमने तैयार कर रखा है। कोई भी ज़मीन में बीमारी आती है तो हम उसको पानी के साथ दे देते हैं, तो ज़मीन में से बीमारी खत्म हो जाती है। मतलब ज़मीन की जो बीमारी है, मिट्टी हाँ, की जो बीमारी है, इससे आप आसानी से इसको सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। ये जो हमने बना रखा है, ये जैव रसायन है, और ये है गड़ुम्बा का। कड़वा होता है ये बहुत ज़्यादा। जैसे कोई में बीमारी आती है फसल में, तो इसकी स्प्रे करने से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसमें हमने गुड़, पानी और गड़ुम्बे से तैयार कर रखा है। ये लगभग 90 दिन में तैयार होता है, और ये सिर्फ स्प्रे के काम आता है। ये है, ये दूसरा है मेरा अदरक, लहसुन, दालचीनी और गुड़। ये 12 साल ख़राब नहीं होता और 15 दिन में तैयार हो जाता है। गन्ने पे, जवार पे और मक्के पे हर चीज़ की इल्ली को कंट्रोल करके, और कोराजिन से भी ज़्यादा काम कर रहा है। जो कोराजिन डाल रहे हैं वो इसको 2 बार डाल के देखो, कोराजिन अपने आप छोड़ जाएगा। ये जितने भी हैं मेरे जैव रसायन बने हुए हैं, और ये सभी के सभी मेरे फसलों में काम आने लग रहे हैं। जैसे हमने हर चीज़ को यूज करते हैं, तो ये हमारी सारी की सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। आपको मैं दिखाता हूँ। ये मेरा बेलगिरी का जैव रसायन है। इसके अंदर खुशबू बहुत आती है। जो स्प्रे करते हैं ना, सिर्फ 2 ml प्रति लीटर ग्रोथ का काम करता है, और ज़मीन में देते हैं तो 10 से 15 लीटर हर फसल में। उससे ना फसल की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होती है हमारी। ग्रोथ लेवल पे बहुत अच्छा कार्य, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है जी। ये जितने भी हैं मेरे फसलों की बीमारियों पे और ग्रोथ प्रमोटर पे काम कर रहे हैं। मैंने बाज़ार से कुछ भी नहीं लेना पड़ता। जितना भी है मैं अपने घर से ही अपना काम चलाता हूँ। जो भी मेरे पास होते हैं मैं उसी से बना लेता हूँ। ठीक है। किसान साथियों, जो हमने आज तक मेहनत करी है वो सभी किसानों के काम आए, ऐसे हम चाहते हैं। जैसे हमने जिस पे ये चीज़ें बनाई हैं और हमने यूज करके देखी हैं, जो हमारे खूब कारगर हुई हैं वे हमने चीज़ें तैयार करके रख ली हैं। जो कम कारगर हुई थी वे हमने छोड़ दी हैं। इसलिए मैं किसान साथियों से ये अनुरोध करता हूँ,
अगर हमारे से जितनी मदद होगी हम किसान भाइयों की करेंगे, और रसायन छोड़ के और प्राकृतिक खेती पे आओ, उससे मुनाफा ज़्यादा होगा, किसान खुशहाल होगा और देश से और बीमारियां दूर होंगी। हर किसान, हर परिवार स्वस्थ रहेगा, ऐसी हम आपसे कामना करते हैं। नमस्कार।